जैसा कि मैंने व्यंजन संधि के सारे टाइप्स भेजे थे, अब उन सभी टाइप्स की एक-एक संधियों को मैं क्लियर करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मित्रों, साथियों, मेरे संस्कृत प्रेमी छात्रों, आप इसको पढ़ें और समझें। आपको ठीक लगा करे तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और एक दूसरे को, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें संस्कृत के प्रति रुचि है, उनको ये आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो हम चरत्व संधि समझाने जा रहे हैं। चरत्व संधि के लिए महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है खरिच। दो शब्द है, सूत्र का मतलब ही होता है कम शब्दों में अधिक जानकारी देना या अधिक समझना। तो खरिचा यहाँ दो शब्द है। खरी एक खर प्रत्याहार है, च एक अव्यय पद है जिसका मीनिंग है और खर प्रत्याहार में जो रा है वो इनकम्प्लीट है, मीन्स हलंत है। और खर का टेबल चलाया हमने तो खरी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हुआ। तो इसमें प्रत्याहारों की बहुत जरूरत है। और प्रत्याहार क्या है, जो मेरे संस्कृत विद्वान साथी हैं उन्हें तो झट से समझ में आएगी ये बात कि प्रत्याहार है जो 14 सूत्रों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, 14 सूत्रों से बनते हैं। और इस 14 सूत्रों का पाणिनि व्याकरण में बहुत महत्व दिखाया गया है। मतलब ज्ञान यदि अच्छे से प्राप्त करना है व्याकरण का, तो 14 सूत्र और प्रत्याहार आपको बहुत समझना ही है, तभी आगे आपको सरलता से समझ में आएगा। 14 सूत्र क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अयुण रिल रिक ए ओम ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झभय घटधस जब गडदश ख फ छ ठ थ चटतव कपय श श सर हल। ऐसी प्रसिद्धि है कि महर्षि पाणिनि ने जब शुरुआत किया था, करना था संस्कृत का, तो उन्होंने बहुत शिव जी की आराधना तपस्या की और शिव जी प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू नाद किया। और वो 14 बार डमरू नाद से ये चतुर्दश सूत्रों की उत्पत्ति हुई और इसी के आधार पर व्याकरण का प्रारंभ हुआ। जैसे हिंदी और इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट है, स्वर व्यंजन और ABCD इंग्लिश के लिए, वैसे ही एक संस्कृत का ही अल्फाबेट है जिसमें स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं। तो ये सबको कंठस्थ भी होना चाहिए जो संस्कृत से प्रेम रखते हैं। इसके उच्चारण से आपकी उच्चारण शुद्धि भी होगी। तो इसमें मुझे इसलिए बताना पड़ा कि खरिचा जो सूत्र है उसके लिए इन 14 सूत्रों को समझना बहुत जरूरी है। खरिचा सूत्र कहता है, उसकी जो वृत्ति है, वो वृत्ति मतलब सूत्र का जो संक्षेप है, वृत्ति में उसका विस्तृत रूप है, उससे आपको अर्थ समझने में सरलता होती है। तो खरिचा सूत्र की वृत्ति है खरी परे झलाम चरह शिव। खर प्रत्याहार के पड़े रहने पर, खर में आने वाले जो अक्षर उनके पड़े रहने पर जो झल है वह झल चर में बदल जाएगा। तो ये तीनों प्रत्याहार हैं, खर भी, झल भी और चर भी। तो खर में कहाँ से कहाँ तक लेना है वो आपको देखना है। खा जहाँ आपको मिल रहा है तो 11 नंबर का जो सूत्र है वहाँ खा मिलता है, तो खा से स्टार्ट करेंगे और रा तक जाएंगे। रा मिलता है आपको शा शा सर 13वें नंबर सूत्र में। और प्रत्याहार की विशेषता है कि आपको इंड का जो शब्द है, जो इनकम्प्लीट दिखाई दे रहे हैं सभी सूत्रों में, उसको हम ऐड नहीं करते। जो प्रत्याहार समझते हैं वो एक आपकी सीमा के लिए है कि यहाँ तक ये सूत्र प्रत्याहार समझा जाएगा, लेकिन उसको उसमें ग्रहण नहीं किया जाता। तो खर कहने से ख फ छ ठ थ च ट त क प तीनों शकार आ जाते हैं। तो खर के पड़े रहने पर, माने उत्तर पद का पहला अक्षर खर हो, इनमें से कोई एक अक्षर हो, तो जो पूर्व पद का झल है, अब झल में देखना है, आप झा से जाएंगे, झा से स्टार्ट करेंगे। तो झा आपको कहाँ मिलेगा, झभय 8 नंबर का जो सूत्र है।
झा से स्टार्ट करेंगे, ला तक जाएंगे, मतलब हल तक, चतुर्दश सूत्र तक। तो इतने जो अक्षर हैं, तो इन अक्षरों को, जो झल में आने वाले अक्षर हैं, इनमें से कोई भी अक्षर होगा उसको चर हो जाएगा, माने चर प्रत्याहार में आने वाले जो अक्षर हैं उनसे चेंज कर दिया जाएगा। तो चर में चा से स्टार्ट करेंगे, चटतव के चा से स्टार्ट किया आपने और शश सर तक लिया। तो इस तरह से, पर आपको लेना उन्हीं को है। ये जो वर्ग वाली बात है वो 25 अक्षरों में ही आती है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसी में आपको वर्ग मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि इनका कहना है, जैसे आपका एग्जाम्पल है विपद प्लस कालह। तो यहाँ जो विपद है, जो दा है, वो एक खर प्रत्याहार में आने वाला अक्षर है। वो आप घटाएंगे प्रत्याहार से तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। खर के अंदर आ गया दा, तो दा को खर के पड़े रहते, सॉरी, काला का जो का है वो खर प्रत्याहार में आता है। काला का क्या है? खर प्रत्याहार में आता है। तो खर के पड़े रहने पर, खरी परे माने उत्तर पद का पहला अक्षर खर प्रत्याहार में आने वाला कोई एक अक्षर होना चाहिए। तो काला का जो का है वो खर पड़े है और झल में आ जाता है विपद का द, तो उसको चा हो जाएगा और चर हो जाएगा। मतलब चर में आने वाले जो अक्षर हैं उससे बदल देंगे। अब उच्चारण स्थान की साम्यता लेंगे, तो जो जिस वर्ग का अक्षर है उसी वर्ग के पहले अक्षर से चेंज करेंगे। ये जो पहला फर्स्ट शब्द का आखिरी अक्षर है विपद, तो दा को जो चेंजेस होगा उसी वर्ग के पहले अक्षर से चेंज होगा। चर में वही आते हैं, तो दा को ता हो जाएगा। तो विपत काला, दा इनकम्प्लीट था तो ता भी इनकम्प्लीट होगा। ऐसे ही सदकारह का सत्कारह, दिग्पाला का दिक्पालः, विराट पुरुषः, तो डा को टा हो जाएगा विराट पुरुषः। पा जो है पुरुषः का पा, वो हो जाता है खर और झल में आ जाता है डा, तो उसको चर से बदल देंगे। तो इस तरह से क्षुद्ध पिपासा में धा को ता हो जाएगा, तो क्षुद्ध पिपासा। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि जो पहले पद का जो अक्षर रहेगा वो अपने ही वर्ग के पहले अक्षर से चेंज हो जाएगा। कवर्ग का पहला अक्षर का, चवर्ग का पहला अक्षर चा, टवर्ग का पहला अक्षर टा, तवर्ग का पहला अक्षर ता, पवर्ग का पा। ये अपने ही वर्ग के पहले अक्षर से चेंज होंगे। उत्तर में खर प्रत्याहार में आने वाला कोई एक अक्षर होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि चरत्व संधि में ये रूल लगता है और आपको संक्षेप में बताया भी गया है। तो आप इसे सुनेंगे और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आप सब्सक्राइब भी करें, एक दूसरे को शेयर भी करें और अपने सुझाव भी दें। जो विद्वतगण हैं उनका सुझाव तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि कुछ त्रुटि रह जा रही हो या और कुछ संशोधन की जरूरत है और कुछ ऐड करना है तो मैं कर सकूं। जय श्री कृष्ण।